दोस्तों, आप सभी में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके मन में अक्सर ये विचार आता होगा कि भगवान शिव ने अपने सर पर चंद्रमा को क्यों धारण किया हुआ है। चलिए आज इसी सवाल के जवाब को खोजते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। अगर आपने नाम सुना हो प्रजापति दक्ष का, जिनकी की 27 पुत्रियां थी। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के परम उपासक थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रोहिणी। चंद्रदेव को रोहिणी के साथ स्नेह हो गया, यानी कि दोनों का आपस में प्रेम हुआ और चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति से अपनी इच्छा व्यक्त की विवाह करने की रोहिणी से। परंतु प्रजापति दक्ष ने एक शर्त रखी उनके आगे और कहा कि मुझे तुम्हारे रोहिणी के साथ विवाह पे कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरी एक छोटी सी शर्त है। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मेरी 27 पुत्रियां हैं और उन्हीं में से रोहिणी भी एक है। अगर आप रोहिणी से विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरी बाकी 26 पुत्रियों के साथ भी विवाह करना पड़ेगा। जब अंत में प्रजापति नहीं माने तो चंद्रदेव को अपनी रोहिणी के साथ प्रेम के कारण उनको इस बात के लिए हाँ करनी पड़ी और उन्होंने 27 की 27 पुत्रियों के साथ विवाह कर दिया। और इस तरह चंद्रदेव का विवाह 27 की 27 बेटियों के साथ हो गया। लेकिन चंद्रदेव को सबसे ज्यादा स्नेह, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी के साथ ही था। तो वो अक्सर अपना सारा समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। इस बात पर बाकी चंद्रदेव की सभी पत्नियों को बहुत आपत्ति हुई और उन्होंने अपने पिता यानी कि प्रजापति से ये कंप्लेंट की, ये शिकायत की कि चंद्रदेव हमारे साथ तो कुछ वक्त निकालते ही नहीं, हमारे साथ तो रहते नहीं, हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते हैं। इस बात पर प्रजापति को भी बहुत आपत्ति हुई। उन्होंने चंद्रदेव को एक बारी समझाने की कोशिश की, 2 बारी समझाने की कोशिश की और कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु चंद्रदेव ने प्रजापति की बात नहीं मानी और उनको कहा कि मैं तो अपना सारा समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करूंगा। इस बात पर प्रजापति दक्ष को बहुत क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को एक श्राप दे दिया। श्राप भी क्या दिया, उन्हें ये श्राप दिया और ये कहा कि जाओ, जो तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर घमंड है, मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाए और तुम क्षय हो जाओ, यानी कि तुम्हारा ये खूबसूरत शरीर, तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म खत्म हो जाए। इसी बात पर अब चंद्रदेव को समझ नहीं आया अब वो क्या करें और वो भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को जाकर अपनी गाथा सुनाई और भगवान विष्णु ने कहा, देखो प्रजापति मेरे परम उपासक हैं, अगर उन्होंने श्राप दिया है तो मैं उसमें शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जाके भगवान शिव से एक बारी प्रार्थना करके देखें, शायद वो इस मामले के अंदर कुछ कर पाए। चंद्रदेव वहां से भगवान शिव के पास गए और शिव भगवान की आराधना के अंदर जुट गए। बहुत देर आराधना के बाद भगवान शिव ने उनसे पूछा कि बताएं चंद्रदेव, क्या समस्या है, क्या परेशानी है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चंद्रदेव ने भगवान शिव को भी अपनी गाथा सुनाई। तो भगवान शिव ने कहा, देखो चंद्रदेव, मैं खुद भगवान विष्णु का उपासक हूं और प्रजापति हैं वो भी भगवान विष्णु के उपासक हैं। आपको इस श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु मैं एक आपकी सहायता कर सकता हूं। मैं आपको अपने सर पर धारण करूंगा आज से, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है कि आज के बाद आप अपनी 27 की 27 पत्नियों के साथ बराबर समय व्यतीत करेंगे। चंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और भगवान शिव ने कहा
क्योंकि मैं भी विष्णु भगवान का उपासक हूं, मैं उस आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि एक बार तो आपको उस श्राप के कारण आपके इस जिस्म को खत्म तो होना पड़ेगा, परंतु मेरे धारण करने के बाद आपका ये शरीर फिर बनेगा और फिर खत्म होगा। इस तरह आपको अपना पूरा जीवन इसी तरह व्यतीत करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के कारण अमावस के ऊपर यानी कि न्यू मून के ऊपर चंद्रदेव नहीं होते, हमें चंद्रमा नहीं दिखते, क्योंकि वो कालिख में सिमट जाते हैं और पूर्णिमा के दिन वो फिर पूरे हो जाते हैं। और अमावस से लेके पूर्णिमा और पूर्णिमा से लेके अमावस तक चंद्रदेव चंद्रमा घटते और बढ़ते रहते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से उनको जीवन का वरदान तो मिला, लेकिन उसके बाद वो दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ पूरा अच्छे से वक्त गुजारने लगे और हर तिथि को यानी कि हर रोज एक पत्नी के साथ वो रहने लगे। दोस्तों, आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा दूर करता हूं, ये 27 पत्नियां उनकी वही 27 नक्षत्र हैं ब्रह्मांड में, जहां से पहला नक्षत्र अश्विनी और आखिरी रेवती है। हरे कृष्णा। आशा है आपकी ये जिज्ञासा कि चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने सर पर क्यों धारण किया है, उसमें जरूर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत जल्द मिलेंगे एक बार फिर से।